हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे जी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत अच्छी ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी और स्ट्रेट ट्राउज़र आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी शेयर करूंगी। उसकी सिंपल सी डिज़ाइनिंग होगी और जैसे ब्रांड की कटिंग स्टिचिंग होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, ये बीच ट्री का आर्टिकल है, ये इसका दुपट्टा है जो मैंने आपको पहले दिखाया है, और ये इसका शर्ट है, शर्ट का फैब्रिक है, और ये इसकी आस्तीन मैंने अलग और शर्ट का फ्रंट और बैक भी अलग अलग करके इसको ना प्रेस कर लिया हुआ। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है, ये प्रिंटेड है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है इसके ऊपर। और ये जो शर्ट का फ्रंट साइड है ना, तो इसके आगे जो है ओपन स्टाइल में इसकी प्रिंटेड हुई है। ठीक है, तो अभी ये इसका हम स्ट्रेट ट्राउज़र कटिंग करेंगे। ये ट्राउज़र का फैब्रिक है और ये लेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मिल्की में लेसिस है। 3 तरह की मैं लेस यूज़ करूँगी। ये चाक दामन पे आएगी, दुपट्टे के किनारे पे आएगी, और ये वाली जो है ये गले की डिज़ाइनिंग में ओपन शर्ट में डिज़ाइनिंग बनेगी। और ये डोरी पाइपिंग है, इसी को हम इसके अंदर से डोरी निकाल के ना इसकी पट्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है ट्राउज़र का फैब्रिक है। तो इसका जो फैब्रिक होता है ना ये थोड़ा बड़े अर्ज का होता है, और इसकी कटिंग जो मैं आपको बताऊंगी ना इसी तरह इसकी कटिंग होती है। ठीक है, जो आप इसको अगर दूसरे तरीके से कटिंग करेंगे ना तो वो उस तरह आपकी कटिंग अच्छी नहीं होगी और आपका फैब्रिक भी जो है ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, इस वजह से जिस तरह मैं आपको इसकी कटिंग बताऊँगी ना आप इसी तरह करिएगा। ऐसे आपने इसको डबल तह में रख लेना है स्ट्रेट करके। ठीक है, फैब्रिक को, और ऊपर से आपने 2 इंच का एक निशान लगाना है। ठीक है, ऊपर से आपने 2 इंच का निशान लगा के आगे आपने इसकी जो लेंथ है ना वो रखनी है। इसकी लेंथ जो थी ना वो मैं रखूँगी 38 इंच। ठीक है, 38 इंच रखेंगे हम, लेकिन 36 हमारी रेडी है। अब आपने ऐसे लाइन ड्रा कर लेनी है स्केल की मदद से। उसके बाद आपने यहाँ से 2 इंच या आप 1.5 इंच का भी एक निशान लगा सकते हैं। यहाँ से आपने 2 इंच का मैंने जो लगाया था ना निशान वो 2 इंच का था, तो आपने ऐसे ऊपर तक जो है ना थाई तक आपने ऐसे इसकी थोड़ी तिरछी शेप इसकी बनानी है। ठीक है, और आगे आपने एक इसकी क्रोच लाइन का निशान लगाना है, वो आपने 14 इंचज़ पे लगाना है। तो यहाँ पे आपने एक निशान लगाना है, वो 14 इंचज़ पे ही निशान लगाना है। आपने थाई आसन का भी लगाना है, आपने थाई का भी 14 इंच का लगाना है, और वो आसन का भी लगाना है। ठीक है, अब आपने एक 16 इंच यानी कि 2 इंच बढ़ा के एक निशान लगाना है, और जिससे हम इसकी शेप देंगे। ठीक है, आपने हल्की सी इसकी शेप देनी है, ज़्यादा इसकी शेप नहीं देनी। अब आपने ये जो निशान लगाया ना इसी से आपने 8 इंच या 9 इंच का आप जो है अपनी पांचा नीचे से रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से हमने इसको सिलाई भी करना है। हाफ इंच आप सिलाई का रख लें तो आप 9 इंच यानी कि 9 इंच का रख सकते हैं। अब आपने आसन के निशान से लेके नीचे वाले निशान तक ऐसे आपने ऊपर से थोड़ी सी इसकी शेप जो है ना गलाई में देनी है, और नीचे आपने ऐसे स्ट्रेट शेप लेके आनी है। तो आपने इसी तरह इसकी शेप दे के ना इसको कटिंग करना है। तो ये हमारा जो ट्राउज़र है ना सिलाई होके हमारा लेवल का जो है कटिंग और स्टिचिंग भी होगा ट्राउज़र। ठीक है, आप इसी तरह कटिंग करिएगा। आपने जो फ्रंट साइड है ना इसी तरह निकालनी है। आपने पहले डबल इसकी फैब्रिक की तय लगा के ना इसको रख के तो फिर आपने फ्रंट साइड कटिंग करके फिर आपने बैक करनी है। ठीक है, अब आपने ये जो साइड पे निशान लगाया था ना इसी को आपने कटिंग कर देना जिस तरह आपने इसको शेप दिया थोड़ी सी तिरछी। तो ये हमारी जो है फ्रंट साइड कटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब हम बैक करेंगे, और सबसे पहले जो दूसरा बचा हुआ फैब्रिक है ना उसको पहले आपने नीचे रख के, और डबल तय जो है ना लगी हुई होगी फैब्रिक की। तो अब आपने जो फ्रंट वाला ने इसके ऊपर रखना है कि किस तरह इसका जो फ्रंट है पूरा आ रहा है ना। ऊपर से आपने 2 इंच बढ़ा के रखना है बैक को। ठीक है, तो ये जो ऊपर से आप ये लाजमी छोड़ा करें 2 इंच का, नीचे से आपने इसके बराबर रख के तो आपने इसको कटिंग कर देना पहले एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा, उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, आपको इससे पहले वाली डिज़ाइनिंग ड्रेस की पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट्स में आपने लाजमी बताना। इसकी भी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी और यूनिक होगी और ओपन स्टाइल में होगी। आप इस तरह की कटिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग भी कर सकते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, प्लेन पे भी प्रिंटेड पे भी। तो इसकी शर्ट की जो है ना कटिंग स्टिचिंग वो बहुत लेवल की होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपने रख के ना उसको भी इसी तरह आपने थोड़ी सी कटिंग कर देनी है जिस तरह मैंने 2 इंच का निशान लगाया था। अब आपने कटिंग करके ना अब आपने 2-2 इंच आगे बढ़ा के रखना है। ठीक है, फ्रंट को बैक से, तो बैक जो होगा ना वो 2-2 इंच बढ़ा के हमने रखना है। ये देखिए मैंने दोनों साइड से ना ऐसे नाप कर लिया है, 2-2 इंच बढ़ाना है। ऊपर से आपने ऐसे तिरछी कटिंग दे देनी है जो बैक की होती है तिरछी कटिंग। ठीक है,
उसके बाद आपने यहाँ से आसन को ना 1 इंच बढ़ा के आगे करके ना फिर आपने एक निशान लगाना है। फ्रंट वाली के आसन के निशान के साथ आपने इसको कटिंग नहीं करना है, 1 इंच बढ़ा के करना है। बैक की जो होगी ना हल्की सी बस शेप ही होगी, ठीक है। आपने ऐसे कटिंग करते जाना है और नीचे से आपने बिल्कुल इसके साथ साथ ही कटिंग कर देना है। बस आपने इस साइड से बढ़ाना है और आसन वाली साइड से बढ़ा के इसको कटिंग करना है। ये हमारा जो ट्राउज़र है ना ये कटिंग हो चुका है, ठीक है। अभी हमने जो फ्रंट साइड है ना उसको दोनों पीसीस को ऐसे पकड़ के बराबर रख के ऐसे इसकी क्रीज बैठानी है। तो फिर आपने एक निशान लगाना जो हमने प्लेट डालने हैं, ठीक है। ये जो प्लेट है ना ये इसकी लेंथ जो है ना वो हमने 6 इंच रखनी है। आप 7 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 6 इंच रखी है, ठीक है। और जो इसकी विड्थ होगी ना वो आपने 1/2 इंच रखनी है। आप 1/2 इंच से बढ़ा के नहीं रख सकते, आपने 1/2 इंच ही इसकी जो है ना विड्थ रखनी है, ठीक है। अब आपने चाक की मदद से इसको थोड़ी सी तिरछी शेप बना देनी है। ये पहले मैंने आपको लगा के दिखाया कि आपको पता चल जाए, उसके बाद मैंने इसका मेजरमेंट बता दिया। अब आपने दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही तय लगा के तो इसको 6 इंच का एक निशान लगाना है और अब आपने उसके बाद 1/2 इंच का विड्थ का निशान लगा के तो आपने थोड़ी सी जैसे प्लेट नहीं डालते उसी तरह आपने इसकी शेप दे देनी है, ठीक है। ये 6 इंच का प्लेट होगा। आपने फ्रंट के दोनों पीसेस को ऐसे ही निशान डाल लेना और फिर इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। फिर इससे जो है ना ट्राउज़र की शेप बहुत अच्छी आती है। तो आइए इसकी करते हैं इसकी स्टिचिंग स्टार्ट। आपने फ्रंट और बैक लेके दोनों की जो क्रोच लाइन है उनको स्टिच कर देना है, ठीक है। फ्रंट और बैक को अलग अलग करके तो जो हमने दोनों पल्ले पकड़ने हैं तो फिर इसको स्टिच कर देना है। उसके बाद फिर हमने प्लेट जो है ना उसको सिलाई लगानी है। देखिए मैंने क्रोच लाइन को तो स्टिच कर ली है। उसके बाद हमने जो प्लेट के निशान लगाए थे ना उसको हमने ऐसे पकड़ के तो फिर आपने जो है ऊपर से स्टार्ट करनी है, नीचे से स्टार्ट कर लें। तो ऐसे दोनों साइड से ना आपने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको अगर मेरे ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी आपने बताना है कि कैसी आपको लगी। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से इसको स्टिच कर लिया है जो मैंने आपको प्लेट बताए थे। तो अब आपने बैक और फ्रंट को जो है दोनों साइड से ज्वाइंट कर लेना है, ठीक है। ये जो बढ़ा के होता है ना वो बैक का होता है, एक्स्ट्रा होता है 2 इंच, तो आपने इन दोनों साइड से सिलाई कर देना है, ठीक है। तो ये फ्रंट बैक भी स्टिच हो चुका है। उसके बाद हमने नीचे से इसके 5-6 या फिर आप प्लास्टिक लगा ले, वो आपकी मर्ज़ी है। तो लेकिन ऊपर से हमने ऐसे इसको फोल्ड करना है, इसकी हम लगाते हैं लास्टिक लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसकी डोरी लगानी है जैसे ब्रांड की ट्राउज़र पे लगी होती है। तो ये डोरी का जो फैब्रिक है ना मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में लिया है और इसकी जो लेंथ है ना वो मैंने 14 इंच यानी कि 14 इंच ली है, ठीक है। अब आपने ऐसे फ़ोल्ड करना है। तो इसको डोरी को हम बनाते कैसे हैं, इसको हमने दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके ऐसे एक साइड से ऐसे फ़ोल्ड कर लिया 1/2 इंच में और 1/2 इंच दूसरी साइड से फ़ोल्ड करके तो फिर आपने ऐसे लूप्स की तरह जैसे डिज़ाइनिंग के लिए रेडी करते हैं ना उसी तरह आपने इसकी डोरी बनानी है, ठीक है। और मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ कैसे आपने दोनों तरफ से ऐसे फ़ोल्ड करके तो फिर आपने इसकी किनारी पे सिलाई लगा देनी है। तो इसकी लेंथ जो है वो 14 इंच होगी। तो आपने दोनों तरफ से इनको दोनों जो डोरी है ना दोनों को सिलाई लगा लेनी है। तो आप ब्रांड के जैसे ट्राउज़र होते हैं ना उनको लगी होती है। इनका ये फ़ायदा है कि जैसे आप बाथरूम वगैरह में इसको हैंग कर लेते हैं, ये हैंगिंग के लिए होती है, ठीक है। इसका बहुत फ़ायदा होता है और अच्छी भी लगती हैं ट्राउज़र, इनकी लुक निकलती है थोड़ी ना, अच्छी लगती हैं। ब्रांड के ट्राउज़र पे लगी होती हैं ये हुक वगैरह जो है हैंग करने के लिए होते हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी हमने इसकी लास्टिक लगानी है। लास्टिक के लिए हमने 4 इंच इधर से और 4 इंच ही इस साइड से छोड़ के तो जो लास्टिक के बगैर वाला हिस्सा होता है ये वो वाला है, इसका मेजरमेंट है, ठीक है। तो आपने ऐसे इसको फोल्ड कर देना है। ये जो हमने निशान लगाया ना इस निशान के अंदर आपने लास्टिक लेनी है अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये मीडियम साइज़ का है तो मीडियम साइज़ के लिए हमने 20 इंच जो है इसकी लास्टिक की लेंथ चौड़ाई ली है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये इसके अंदर ऐसे रख के ऊपर आपने 1/2 इंच जितना आपने कपड़ा फोल्ड करना है उतना फोल्ड करके तो ये जो लाइन निशान लगाया हुआ है इसी के ऊपर आपने डबल सिलाई लगा के फिर आपने दूसरी साइड से सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो ये वैसे ये जो सिलाई है ना वैसे आपको रख के दिखा रही हूँ। ये जो लूप्स है तो आपने ऐसे इसके अंदर रख के तो सिलाई लगा देनी है, ठीक है। बाद में मैं फिर आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ और इसको भी लूप्स लगा के कहाँ आपने लगाना है। ये इसके फ्रंट और बैक का जो ज्वाइंट है ना इसके ऊपर आपने मिड में लगा देना है, ठीक है।
आपने इधर डबल सिलाई लगानी है क्योंकि ये लास्टिक की सिलाई होगी। तो उसके बाद आपने ऐसे डबल लगा के जो लास्टिक के बगैर वाला हिस्सा होगा आपने ऐसे सीधी सीधी सिलाई लगानी है। जो दूसरा निशान होगा ना उस निशान के अंदर फिर आपने लास्टिक रख के फिर आपने डबल सिलाई लगा के फिर आपने सिलाई ऐसे लगाते जाना सीधी सीधी, ठीक है। ऐसे लास्टिक का दूसरा सिरा जो है वो आपने ऐसे पकड़ के इसके अंदर रख के फिर आपने डबल करके सिलाई, फिर आपने उसके बाद आपने सारी लास्टिक को सिंगल ही सिलाई लगा देनी है, ठीक है, जैसे आम लास्टिक लगाते हैं। एक ये भी तरीका है, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। मैं लेकिन इस तरीके से जो लास्टिक है लगाती हूँ, ईज़िली ऐसे लग जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे आपने सिंपल तरीके से इजीली आपने ऐसे सिलाई लगाते जाना है तो सारी इलास्टिक के जो है वो लग जाएगी, ठीक है। जो इसका दरमियान आएगा ना लास्टिक का, वो फैब्रिक नहीं फ्रंट और बैक का, तो उसके अंदर आपने वो जो लूप्स है ना वो ऐसे सिलाई के साथ लगा देनी है। आपने ऐसे इसको स्टिच कर देना है। ये अब दूसरी साइड पे भी मैं आपको लगाने का तरीका बता रही हूँ। ऐसे आपने ऐसे सिलाई के ऊपर रख के जो ज्वाइंट है उसके ऊपर रख के तो ऐसे आपने सिलाई लगा देनी है। तो ये जो बाकी हिस्सा है इसको आपने ऐसे स्टिच कर देना है। तो ये ऊपर से इलास्टिक रेडी हो गई, ऊपर वाला हिस्सा भी रेडी हो गया। तो ये देखिए ऐसे आपने ऐसे पकड़ के हैंग कर लेने, इसका बहुत फ़ायदा होता है। और वैसे भी नीचे जैसे बाथरूम में जाएँ तो कपड़े वगैरह गिर जाते हैं, उसका ईज़िली तरीका है हैंग करने का। तो अब नीचे से हमने जो पांचा है ना उसके ऊपर भी हमने 4-4 पिनटैक्स या 3-3 पिनटैक्स डाल के तो हमने लेस नीचे जो है लगा देनी। जो मैंने आपको मिल्की में लेस दिखाई थी वो 1.5 इंच इसकी चौड़ाई थी, ठीक है। आपने इस तरीके साथ इसको प्रेस कर लें, जैसे क्रीज इसकी बिठा लें तो 3-3 जो है पिनटैक्स डाल लीजिए जी। ये लेस हम नीचे ट्राउज़र की पांचों पे लगाएंगे, ठीक है। और ये जो डोरी पाइपिंग थी उसके अंदर से हमने पाइपिंग निकाल के तो ऐसे इसके ऊपर जैसे पट्टी लगाते हैं ना वो ऐसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे गुम लग जाएगी हमारी जो लेस है। तो लेस लगाने के बाद फिर जो है पिनटैक्स हम 3-3 डालेंगे ऐसे। ये देखिए ये लेस लगाने का तरीका है। पहले हमने लेस रखी, उसके ऊपर हमने ये जो डोरी पाइपिंग में से डोरी निकाली थी ना ऐसे सिलाई के साथ लगा लेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक हो तो आप उसकी जगह ये पट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फैब्रिक जो है सूट में से कम हो तो फिर आप ऐसे काम कर लिया करें। तो ये देखिए मैंने क्रीज बैठा ली थी, नीचे से मैंने 3 इंच का फासला छोड़ा है और ऊपर से मैंने 1-1 इंच के फासले पे जो है ना वो क्रीज बैठाई है। तो आपने बस पिनटैक्स पे सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है, वो इजीली है। और नीचे जो हमने फैब्रिक लगाया था ना उसको हमने सिलाई लगा दी है, ठीक है। ये पांचा जो है बिल्कुल सिंपल हम रेडी करेंगे। तो ये 2 इंच के अंदर ही आपने इसकी जो है पिनटैक्स का निशान लगा देना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ।